संतुष्ट करने के लिए तो बजट बनाया नहीं, हमने तो जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है, देश के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है। विपक्ष तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, और विपक्ष तो अपनी बताए तो कि क्या कर दिया। विपक्ष को पेट में दर्द ये हो गया कि उन्होंने बिहार को क्यों पैकेज दे दिया, विपक्ष को दर्द ये हो गया कि आंध्र प्रदेश को पैकेज क्यों दे दिया गया। विपक्ष को इस प्रकार से दर्द होता है, तो अब विपक्ष को अपनी परेशानी उनको है, और विपक्ष को खुश कोई नहीं कर सकता है, विपक्ष का काम है। लेकिन वो रचनात्मक तरीके से अगर मुद्दों को उठाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको सुझाव देना चाहिए कि इस बजट में इसकी बजाय इस सेक्टर को और ध्यान देना चाहिए। कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, तो इसलिए उनके पास कहने के लिए नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो वो इधर उधर की, वो आंध्र को क्यों दे दिया, बिहार को क्यों दे दिया, बिहार की दशा तो देखिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमारा भाई छूटा हुआ है, पिछड़ा है, तो उसके विकास के लिए कोई ध्यान दे रहा है तो गलत बात नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कला मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, क्या करें? अब वो तो बजट से संबंधित तो विषय है नहीं, बजट की बात नहीं कर, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कला मची हुई है, देखिए उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शांति है। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। भाई समाजवादी कार्यकर्ताओं की मैं कह तो रहा हूँ, अभी मेरी तो सुन लीजिए आप। समाजवादी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बनने का कार्यकर्ता सपना देख ले जिस दिन, उसी दिन पार्टी से निष्कासित हो जाएगा। अगर कोई कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ले, उसी दिन कांग्रेस पार्टी से नमस्ते हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और सपने को पूरा भी कर सकता है। लेकिन ये हमारी पार्टी का डेमोक्रेटिक तरीके से कार्यकर्ताओं की और आपके नेताओं की चल नहीं रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उन पर भारी है, हावी है। देखिए सभी जगह एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज को ख़त्म करने का काम किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं यहाँ पर होती थी, किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, किस तरीके से माफियाओं का राज चलता था, गुंडों का राज चलता था। आज उस राज को ख़त्म करने के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता प्रसन्न है, और अगर कहीं नहीं सुनी जाएगी निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो जुबान के बंद जुबान में हो, चाहे खुली जुबान में हो। कई आरोप लगाए, तहसीलदार पर भी आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, लेखपाल पर भी लगाया, एसडीएम पर भी लगाया, ईओ पर भी लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए ऐसा है कि सिर्फ जांच की खानापुरी कर दी गई। मैं कह रहा हूँ ना, वो और जबकि वो पूर्व जिलाध्यक्ष थे आपकी पार्टी। कौन है पूर्व जिलाध्यक्ष? सुरेश गंगवार जी। अब सुरेश गंगवार जी ने, मुझे भी नहीं पता है क्या विषय उठाया, बड़ा मामला शिकायत कर दी, मुझे नहीं पता है। तो आपकी मौजूदा विधायक, अरे सुन तो भाई, ये मेरी बात सुनेंगे कि आप अपनी कहते रहेंगे बात। ये तर्क विषय क्या तर्क के लिए बनाया गया आप मीडिया को? आप बताइए। अगर कोई विषय किसी अधिकारी के खिलाफ आएगा तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कितने आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कितने पीसीएस एसडीएम को सस्पेंड किया गया। तहसीलदार की तो कोई औकात नहीं, अगर वो भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाएंगे तो कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। सर आपकी विधायक ने शिकायत की मुख्यमंत्री जी से खनन को लेकर अधिकारियों की, और अपने ही अब वो मुझे इस बात की जानकारी नहीं, अब मैं विधायक से पूछा है, मुझे नहीं जानकारी है। अब जानकारी में आगे मीडिया के माध्यम मैं कह रहा हूँ अगर मुझे जानकारी होगी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति में सरकार काम कर रही है। सर केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने मोहरा कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए वो अपना कुछ न कुछ कहते रहते। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी अखिलेश यादव जी के लिए बहुत कुछ कहा है, तो उन बातों को भी देखिए, तो वो उनका अपना चलता रहता कुछ न कुछ। वो केशव जी के लिए कह रहे थे, केशव जी भी उनको जवाब देते रहते हैं। अब एक इंजन ऐसा है जो शंटिंग कर रहा है दिल्ली से लखनऊ। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव ने कहा एक शंटिंग का इंजन भी आ गया। देखिए अखिलेश यादव अपनी पार्टी को चलाए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को अच्छी तरीके से चला रही है, और इसी जनता ने हमको 2014 में 73 सीट दी थी। इसी जनता ने, इसी संगठन ने हमको 2017 में 325 सीट दी थी, और ये सब सपा बसपा मिलकर भी लड़े तो भी हम 64 सीट पाए थे। 2022 में भी कह रहे थे 400 सीट पाएंगे, तब भी हमें 273 सीट मिली। अब एक बार थोड़ा 19-20 हो गया तो इतने ना उछले, आगे आने वाले समय में बता देगी ये जनता की किसके साथ है। 2047 तक इंतजार कर। मंत्री हमारा इतना कहना है कि बलिया में अभी 27 पुलिसकर्मियों पर
है? बलिया में अभी जो 27 पुलिस कर्मियों पर जो FIR दर्ज हुई है उसको लेकर क्या जाएंगे? आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही है, आप वही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं कर रहे, तो वहाँ कार्रवाई बलिया में हुई ना, बाकी पूरा प्रदेश पड़ा है। नहीं, वो कह रहा हूँ ना, कार्रवाई जहाँ संज्ञान मुख्यमंत्री जी के आता है वहाँ कार्रवाई होती है। और अभी राम को संज्ञान में नहीं आ रहा है। तो मेरा संज्ञान में पर क्या कार्रवाई होगी? जी क्या माननीय विधायक है शाहबाज अली, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कुछ पार्टी के लोग अरे देखेंगे, बातचीत करेंगे ना, अगर कोई कार्रवाई अधिकारी और पार्टी के लोग शामिल हैं। विकास को और किस तरीके से प्रगति दी जाएगी, जैसे बेरोजगारी यहाँ नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके से? बिल्कुल, हमारे विधायक जी कभी कभी कहते भी हैं कि राठौर साहब ये, एक मिनट मैं इनका जवाब दे दूं कि ये जो है आप उसके बाद पूर्व के हमारे बहुत बड़े नेता यहाँ से रहे हैं, उन्होंने किसी अब्दुल की चिंता नहीं की। अब्दुल पंक्चर जोड़ता रहा, अब्दुल दरी बिछाने का काम करता रहा, लेकिन अब्दुल को नौकरी मिले इसकी चिंता उन्होंने नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी युवाओं की चिंता हो रही है, और इनको जब पूरे प्रदेश और देश में जब युवाओं को नौकरी की बात है तो उसमें हमारे रामपुर के भी युवा शामिल होंगे। उनको भी हम दक्ष करें, कौशल विकास से ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर नौकरी का अच्छा, आपके प्रभारी मंत्री जी इस समय मुख्यमंत्री आपके विषय बात ड्रीम प्रोजेक्ट है गौशाला, गौशाला ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन 3 दिन तक गाय को पानी नहीं पिलाया गया, क्या कहेंगे? अब इनका लेना। सर, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में रामपुर के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर बहुत बातें की, जी। और आज रामपुर के तालाबों की स्थिति इतनी खराब है, मिलक में खुद कल डीएम ने माना है कि तालाब की साफ सफाई नहीं हो रही। चलो, एक डीएम साहब तालाब पर पहुंच गए और वहां पर जो बच्ची का शव अभी तक भी नहीं पता चल पा रहा है, 2 दिन में बरसात में पानी में बह गई, बच्ची का अता पता नहीं चल पा रहा है। तो रामपुर में ऐसे तमाम तालाब हैं जिनकी स्थिति बड़ी खराब है। जब घटना हो जाती है तो कलेक्टर साहब भी पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि तालाब अगर बेहतर बनेंगे तो तालाब से हादसे रुक सकते हैं और जल संरक्षण भी होगा। अब बेहतर से बेहतर देखिए, कोई चीज़ कैसे कि विकास में कुछ किया जाता है तो कभी कभी उसमें दुर्घटना कुछ हो जाती है, हम देखेंगे वो ऐसी रोकथाम करने का प्रयास किया जाएगा, इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। माननीय तिवारी जी, जैसा आप आ जाओ। एक फोटो हो जाएगा उसके। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?